तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो एपिसोड में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर पाते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा और बहुत ही लंबी लेके आऊँगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। तो आज का जो एपिसोड रहने वाला है वो फर्स्ट इवेंट रहने वाला है कॉस्प्ले का। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे मासामुने और रिसा ये दोनों फाइनली वर्क को खत्म कर चुके होते हैं। मासामुना बोलता है कि यहाँ पे हम लोग जो पूरे एक वीक से बिना सोए हुए काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनली काम खत्म हो गया। जिस पे रिसा कहती है नहीं, इसको जो अभी डीवीडी में कन्वर्ट करना बाकी है, लेकिन फिर भी हमने बेसिक काम तो खत्म कर लिया और ये आपके बिना नहीं हो पाता सेंपाई। जिस पे मासामुना कहता है कि नहीं, तुमने भी जो पूरा इफेक्ट डाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे यहीं पे मिसा कहती कि तुम कह रही हो कि कल इवेंट है और साथ ही तुम यहाँ पे सेंपाई के साथ पूरे जो एक हफ्ते है वो साथ में रही हो, है ना। यहाँ पे रिसा कहती कि मिकारी, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो मिकारी बोलती कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता उनके बीच में। तभी मिकारी बोलती कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वैसे तो मुझे पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम सेंपाई को लेकर कैसा फील करती हो। और दूसरी तरफ हम मासामुने को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे रिसा के साथ जो है बाहर जाना है, लेकिन ये फीलिंग थोड़ी सी अजीब है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डेट पे जा रहा हूँ। तभी मासामुने अपने आप को समझाता है और ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये डेट नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक क्लब का मेंबर हूँ और मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। वैसे कल मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ अच्छा ही पहनना चाहिए। तभी अपने आप को समझाता है, ये बोलता है कि कोई डेट नहीं है ये, और वैसे भी जो रिसा है वो मेरे कपड़ों पे इतना ध्यान नहीं देगी, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी पहन सकता हूँ। रिसा बोलती कि फील, तो यहाँ पे मिकारी बोलती कि हाँ फील, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम सेंपाई को लेके कैसा फील करती हो। तो रिसा बोलती कि देखो, जो सेंपाई है वो जो मेरी बहुत सारी हेल्प करते हैं और साथ ही यहाँ पे वो जो मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं अपना जो सपना है उसे जो है पूरा कर लूँ। और साथ ही उन्होंने मुझे यहाँ पे जो है बहुत सारी फ़ोटो भी खींच के दी है। वो जो है काफ़ी काइंड पर्सन है और मुझे कोटाकू बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तभी मिकारी बोलती कि मैं ये नहीं पूछ रही, मैं तुम्हारी फीलिंग के बारे में पूछ रही हूँ। तभी मिकारी एकदम से शोक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार मैंने ये क्या कह दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिसा जो होती है मिकारी की बातों को सोच रही होती है और ये कहती कहीं मुझे सेंपाई के ऊपर क्रश तो नहीं आ गया है। जिसके बाद रिसा बोलती कि आखिरकार मुझे कल क्या पहनना चाहिए, मेरे पास तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं है, मुझे कुछ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। कैसा रहेगा कल मैं यहाँ पे लिली बन के चली जाऊँ। नहीं नहीं, ये आइडिया बिल्कुल बेकार रहेगा, आखिरकार मुझे यहाँ पे इतनी जय शर्म क्यों आ रही है। और नेक्स्ट सीन में हम मासामुने को देख पाते हैं जो यहाँ पे रिसा का मैसेज पढ़ रहा होता है। रिसा ने लिखा होता है कि कल हम लोग 10 बजे ट्रेन पकड़ेंगे, लेकिन ये हमारा पहला इवेंट है, इसलिए हम लोग सेफ खेलेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पहले आ जाना। जिसके बाद मासामुने कहता है कि मैं तो सेफ खेल रहा हूँ, लेकिन तुम कहाँ पे हो, आखिरकार मैं 4 घंटे अकेले कैसे काटूंगा। जिसके बाद मासामुने कहता है कि आखिरकार जो रिसा है वो किस तरह के कपड़े पहनी होगी। जिसके बाद ये उसके कपड़ों के बारे में सोचने लग जाता है। तभी रिसा इसके सामने आ जाती है और रिसा बोलती कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो है आपको इंतजार करा है। अब रिसा को देख कैसे यहाँ पे जो सेंपाई होता है वो बेचारा हिल जाता है और ये बोलता है कि इसने तो आज चश्मे भी नहीं पहने हैं। और मासामुने रिसा को ही देख रहा होता है। रिसा बोलती कि मुझे पता है कि मेरी जो ड्रेस है वो काफ़ी अजीब है। तो यहाँ पे मासामुने कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी फैशनेबल होगी, तुम तो इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे रिसा सर्च कर रही होती कि आखिरकार इसे जो किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन इसे कोई भी आइडिया नहीं आता। और जिसके बाद ये मिकारी को फ़ोन करती है और ये मिकारी को बोलती क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो कि मैं यहाँ पे कौन सा आउटफिट पहनूं। तो यहाँ पे मिकारी बोलती क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं, क्यों। तो रिसा बोलती कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन। जिसके बाद मिकारी कहती है ठीक है, वैसे तुम रहती कहाँ पे हो। तो रिसा इसको एड्रेस बताती है। तो मिकारी बोलती कि एड्रेस ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आ जाऊँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे मिकारी जो होती है बता रही होती कि मैंने तुमको जो है एक टॉप पहना है और साथ ही तुम और अच्छी दिखो, इसलिए मैंने अंदर तुम्हें जो एक ब्रा पहनने को बोला है और उस ब्रा की जो डंटी है वो जो बाहर दिखनी चाहिए, जिसे तुम अच्छी लगोगी। और नीचे चाहो तो तुम यहाँ पे प्लाजो पहन सकती हो, लेकिन उसे यहाँ पे छोटी जो स्कर्ट है वो जो अच्छी लगती है। और साथ ही यहाँ पे तुम जो टांगना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही तुम यहाँ पे जो हाई हील्स है उसको जो है पहन लेना और चश्मा मत पहनना। और ईसा बोलती कि मुझे माफ़ करना मिकारी,
मेरी वजह से तुम्हें जो है इतनी जल्दी उठ के आना पड़ा। तो मेरी गाड़ी बोलती कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम सेम्पाई को मत बताना कि मैंने तुम्हारी जो हेल्प की है। जिसके बाद हम ट्रेन के सीन को देखते हैं जहाँ पे रिसा बोल रही होती कि मैंने आपको इतनी जल्दी बुलाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मासामुने बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आखिरकार हम अपने टाइम को कैसे स्पेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ट्रेन आ जाती है और ये उतर जाते हैं। तभी यहाँ पे रिसा कह रही होती है कि यहाँ पे जो सेम्पाई हैं वो बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहे हैं। फिर रिसा बोलती कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सेम्पाई के साथ एक ही ट्रेन में थी, ऐसा लग रहा है कि हम लोग डेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम मासामुने की दिल की आवाज़ को सुन पाते हैं। ये यहाँ पे कह रहा होता है कि जो रिसा है वो पूरी तरह टेंशन में लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग डेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम लोग जो है यहाँ पे इवेंट पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिसा जो है बहुत ज़्यादा चुप है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कपल हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे इसका फर्स्ट इवेंट है, इसलिए यहाँ पे ये जो है इतनी ज़्यादा नर्वस है और इसीलिए कुछ नहीं बोल रही। जिसके बाद यहाँ पे मासामुने कहता है कि जो वेदर है वो कितना अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिसके मासामुने कहता है कि वेदर और डायलॉग हमेशा जो है काम आता है। तभी रिसा कहती है लेकिन यहाँ पे वेदर कुछ ज़्यादा ही जो है ग्लो कर रहा है, अगर हम लोग फ़ोटो लेंगे तो कुछ ज़्यादा बेकार आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम एक अच्छी जगह को चुन के फिर फ़ोटो ले तो यहाँ पे फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी और आज आउटडोर फोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जिसके मासामुने कहता है कि पता नहीं मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे बेटर ये होगा कि मैं टॉपिक को चेंज कर लूँ। जिसके बाद ये कहता है क्यों ना हम लोग जो थोड़ा हैंग आउट कर लें। जिसके बाद ये लोग एक दुकान के बाहर आते हैं, लेकिन दुकान बंद होती है। जिसके बाद ये लोग एक और दुकान के बाहर जाते हैं, लेकिन दुकान बंद होती है। मासामुने कहता है कि शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जल्दी आ गए हैं। फिर मासामुने अपने मन में बोल रहा होता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसा को बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा, आखिरकार इसे मज़ा आएगा भी कैसे, मैं कब से इसे जो है गोल गोल घुमा ही रहा हूँ। तभी रिसा कहती कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बैठ जाते हैं और मासामुने चेक करता है। तो रिसा बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी हील के ऊपर जो है यहाँ पे वॉक नहीं किया है, इसलिए शायद से ऐसा हो रहा है। जिसके मासामुने कहता है कि सही में मैं कितना बार डंप हूँ, ये जो है बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गई है, आखिरकार हो भी क्यों ना, मैं यहाँ पे कब से इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ बस, और मैंने जो इस बात को पहले नोटिस भी नहीं किया, अब तो इसने यहाँ पे फ़ोन को देखना शुरू कर दिया है। मासामुने बोलते कि मैं इसको यहाँ पे ब्लेम नहीं दे सकता हूँ, वैसे ही मैं इतना डंप हूँ। जिसके बाद यहाँ पे रिसा कहती क्यों ना हम लोग लिली का जो है एपिसोड देख लें, क्योंकि कल यहाँ पे मैं इस एपिसोड को नहीं देख पाई थी क्योंकि मैं तैयारी करने में बहुत ज़्यादा ही बिजी हो रही थी, इसलिए अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मासामुने कहता ठीक है। फिर मासामुने कहता है कि वैसे मैंने तुमको निराश कर दिया होगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया और आखिर में हमें यहाँ पे बैठ के जो एनिमेशन है वही जो है देखना पड़ रहा है। जिसके बाद रिसा कहती है लेकिन यहाँ पे जो भी काम मैं आपके साथ करती हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और वैसे भी जो जगह है वो मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि मैं आपके साथ जो हूँ अच्छा टाइम बिता रही हूँ। मासामुने कहता है कि जो रिसा है वो जो 3D गर्ल से भी ज़्यादा कूल लग रही है, तभी अपने आप को समझाता है और ये बोलते कि नहीं हम लोग जैसे फ्रेंड है। तभी रिसा बोलती कि जो इवेंट का टाइम है वो लगभग होने वाला है। तो मासामुने कहता है ठीक है हम लोग चलते हैं, वैसे भी हमें जगह भी सेट करनी होगी ना पहले। जिसके बाद ये लोग आ जाते हैं। मासामुने कहता है कि मैं सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हॉल होगा। जिसके बाद ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रिसा होती है वो काफ़ी अजीब हरकतें करने लग जाती है। तो यहाँ पे मासामुने कहता है क्या हुआ है, तो रिसा कहती कुछ नहीं, ये मेरा पहला इवेंट है इसलिए मैं काफ़ी नर्वस हो रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने सामान को यहाँ पे जो है लगा रहे होते हैं। तभी रिसा बोलती कि मैंने जो सीडी है वो तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मैं यहाँ पे जो पोस्टर है उनको बनाना भूल गई। तो मासामुने कहता है कि आखिरकार बंदे इसको खरीदेंगे कैसे। तभी यहाँ पे रिसा कहती है कि हमारे साइड वाले बंदे को देखो, उसका जो पोस्टर है वो कितना ज़्यादा बड़ा है और हमारे पास सिर्फ DVD है, लेकिन कोई बात नहीं मैंने हर एक DVD पे जो टाइटल है वो लिखा है। तो मासामुने कहता है कि इतना काफ़ी नहीं होगा। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे मासामुने कहता है कि ये लड़की फ्लोरेंस है और ये जो यहाँ पे गेम बना था उसकी जो ये मॉडल बन के आई हुई है और ये पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तभी यहाँ पे जो फ्लोरेंस होती है और उसका कैमरामैन दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे रिसा से पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है और आखिरकार तुम कर क्या रही हो यहाँ पे। रिसा बोलती कि असल में ये मेरा फर्स्ट इवेंट था और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को लाना भूल गई हूँ। जिसके बाद फ्लोरेंस बोलती कि वैसे इस DVD के अंदर क्या है। तो रिसा बोलती कि इसके अंदर मेरी फ़ोटो है, मैंने यहाँ पे लिली का जो कॉस्प्ले है वो किया है। तो फ्लोरेंस बोलती क्या तुमने जो है लिली का कॉस्प्ले किया है, देखो यहाँ पे अगर तुम फेमस होना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पे जो अभी के कॉस्प्ले हैं वो करना चाहिए,
ना कि इतने पुराने कॉस्प्ले करने चाहिए। तभी फ्लोरेंस बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा फर्स्ट इवेंट था तो यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। तभी फ्लोरेंस का जो फोटोग्राफर होता है ये बोलते कि अच्छा तुम फोटोग्राफर हो, तो मासामुने बोलते कि हाँ। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। तभी मासामुने कहता है कि वैसे तुम यहाँ पे अपना कॉस्ट्यूम लेके आई होगी ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जो कॉस्ट्यूम है वो पहनो ताकि हमारा सामान है वो जब बिक जाए। रिसा बोलती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कॉस्ट्यूम देख के मेरा सामान है वो जब खरीदा जाए। तो यहाँ पे मासामुने कहता है क्यों, तो रिसा बोलती कि असल में यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदे हैं और मुझे जो इन सारे बंदों को देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग लग रहा है और साथ ही में बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही हूँ। और तुमने इनके कॉस्प्ले देखे हैं, ये लोग कितने ज़्यादा कमाल लग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे इनके आगे टिक पाऊंगी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं यहाँ पे इनके आगे टिक पाऊंगी। मासामुने बोलते कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो और तुम इन सबसे अच्छी लगोगी, लेकिन यहाँ पे रिसा जो होती है पहले ही टूट चुकी होती है और ये बिल्कुल ही हार मान चुकी होती है। तो मासामुने कहता है कि मैं इसको ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद बेल बज जाती है और प्रोग्राम चालू हो जाता है। सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे स्टॉल पे जा रहे होते हैं और यहाँ पे सीडी और डीवीडी खरीद रहे होते हैं और साथ में फोटो भी खरीद रहे होते हैं। यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं और जो बंदे होते हैं वो कॉस्प्ले कर रहे होते हैं और उसी का जो है यहाँ पे सीडी और डीवीडी बेच रहे होते हैं। मासामुने कहते हैं कि लोग यहाँ पे कमाल के हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हम लोग सबसे अलग दिखने वाले हैं। तभी हम फ्लोरेंस को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को कहती है कि अगर तुम ये 3 डीवीडी खरीदोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक फ़ोटो फ्री मिलेगी, तो बंदा ले लेता है। जिसके बाद हम फ्लोरेंस के कैमरामैन को देख पाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मेरी टक्कर तुमसे हो गई, असल मेरे पास बहुत सारे पोस्टर हैं ना, वैसे तुम लोग चिंता मत लो, तुम्हारा सामान जल्दी ही बिक जाएगा। तभी फ्लोरेंस यहाँ पे आ जाती है और ये रिसा को बोलती कि तुम यहाँ पे अपने बंदों को बताओगे नहीं क्या कि आखिरकार तुम बेच क्या रही हो, अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे अंदर क्या है डीवीडी के तो कोई भी उसे खरीदा क्यों। और जिसके बाद ये दोनों ये बोल के यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे मासामुने और रिसा दोनों ही और ज़्यादा टूट जाते हैं। तभी एक बंदा इनके स्टॉल पे आता है और यहाँ पे बोलता है कि इस डीवीडी के अंदर क्या है, तो रिसा बोलती कि मैंने लिली का जो है कॉस्प्ले किया है और इसके अंदर फ़ोटो है। तभी मासामुने को याद आता है कि इसने किस तरह की फ़ोटो खींची थी, अगर उस तरह की फ़ोटो देखेंगे तो ये काफ़ी अजीब लगेगा। तभी मासामुने बोलते हैं कि आखिरकार मुझे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे इतना बुरा क्यों लग रहा है इसके लिए, वैसे भी ये इसका जो है सपना था, ये जो है चाहती कि ये सब हो और यहाँ पे ये सब हो रहा है तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तब ये बंदा कहता है कि असल में यहाँ पे लंच टाइम हो गया है, मैं लंच टाइम के बाद आता हूँ। बंदे के जाने के बाद मासामुने कहता है कि मुझे शांति मिली, लेकिन आखिरकार मुझे इतना अजीब लग क्यों रहा था, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं यहाँ पे इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा जो डीवीडी है उसको बेचने में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसको लाइक करने लगा हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे तुमने जो लिली का कॉस्प्ले किया था ना, तो क्या यहाँ पे पैंटीज भी है इसके अंदर। तो ये मासामुने कहता है कि हाँ यहाँ पे जो है इसके अंदर है और तुम्हें काफी मजा आएगा। जिसके मासामुने एकदम सोचता है कि आखिरकार मैंने क्या कह दिया। तभी यहाँ पे रिसा जो होती है इसके पास आती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सिंपल फ़ोटो है। तो ये बंदा बोलता है कि फिर तो ये महंगी है। जिसके मासामुने बोलते कि वैसे उन फ़ोटो का क्या हुआ जो यहाँ पे मैंने ली थी। तो यहाँ पे रिसा बोलती कि असल में मैंने उन फ़ोटो को सेल नहीं किया अभी। तो मासामुने बोलते कि आखिरकार तुमने फिर मुझसे उस तरह की फ़ोटो क्यों खिंचवाई थी। तो रिसा बोलती क्योंकि वो फ़ोटो मैं अपने पास रखना चाहती थी, वैसे भी ये मेरा फर्स्ट इवेंट है और मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे उस पोजीशन में देखें। मासामुने बोलते कि वैसे अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तब ये कहता है कि आखिरकार मैं इतना जेलस फील क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है ये सब, मैं बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा हूँ जैसे कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी यहाँ पे जो रिसा होती है बोलती कि मुझे आज काफ़ी मज़ा आया, लेकिन हमें चलना चाहिए, वैसे भी हमारा जो टाइम है वो जो वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। जिसके मासामुने समझ जाता है कि यहाँ पे रिसा अपने आप को एक फेलियर मान रही है। तो यहाँ पे मासामुने कहता है कि नहीं, तुम इस तरह से नहीं जा सकती हो। मासामुने कहता है कि सभी लोग तुम्हें जो लिली के रूप में देखना चाहते हैं, पहले तो मुझे माफ़ कर देना कि मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा ये, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम लिली बन के आओ और वैसे भी ये जो है तुम्हारा सपना था, तभी तुमने मुझे यहाँ पे जो हेल्प के लिए पूछा था। तभी रिसा कहती है लेकिन यहाँ पे सभी बंदे मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। जिसे सुन के यहाँ पे जो मासामुने होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिखती हो जो लिली है उस कॉस्ट्यूम में, और यहाँ पे तुमसे अच्छा कोई भी नहीं दिखता है। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था लिली कॉस्ट्यूम में, तब मुझे पता चला कि जो लिली है वो सही में हकीकत है। तुम लिली की कॉस्ट्यूम में यहाँ पे बिल्कुल एक एंजल लग रही थी और तुमने यहाँ पे एक बहुत बड़े फैन को लिली से जो सच में मिलवाया है। चलो फिर इस दुनिया को दिखाते हैं कि जो लिली है वो क्या कर सकती है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है।
जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं चेंजिंग रूम की तरफ। तो मासामुने कहता है कि जो इवेंट है वो कितनी देर चलने वाला है। तो रिसा कहते कि जो इवेंट है वो 3:30 तक चलेगा। जिसके बाद ये बोलते कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपना बेस्ट देना लिली। और जिसके बाद यहाँ पे जो रिसा होती है वो अपना बैग लेके चली जाती है। यहीं पे जो मासामुने होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है और ये बोलता है कि कॉस्प्ले को यहाँ पे जो है 1 घंटा ही रहता है बस। तो मासामुने को आवाज़ आती है और ये देखता है कि जो लड़के हैं वो गर्ल्स चेंजिंग रूम के बाहर फ़ोटो ले रहे हैं। तो यहाँ पे मासामुने बोलते कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, ये जो गर्ल्स चेंजिंग रूम है। जिसके बाद ये लोग बोलते क्या जो लड़की अंदर गई है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें वैसे देखना है उसको। मासामुने बोलते क्या तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तभी ये बंदे हंसने लग जाते हैं और ये बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, असल में हम सारे लड़की ही हैं, बस हम लोग जो है यहाँ पे कॉस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे मासामुने बोलते कि मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट सीन में जो मासामुने होता है वो आ जाता है फोटोग्राफर वाली जगह पे, और जहाँ पे हम देखते हैं जो फ्लोरा होती है वो फोटो शूट करवा रही होती है और उसका कैमरामैन बोलता है कि सभी लोग लाइन से आना और यहाँ पे फ़ोटो को लेके जाना। तभी जो कैमरामैन होता है वो यहाँ पे देखता है कि मासामुने खड़ा है। जिसके बाद वो उसके पास आता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुमने अपनी पार्टनर का यहाँ पे साथ छोड़ दिया क्या, और तुम खाली टाइम में यहाँ पे जो फ़ोटो लेने आ गए हो। वैसे तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, तुम्हें यहाँ पे कुछ फ़ोटो मिल जाएंगी, अगर तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो फ़ोटो अभी। और दूसरी तरफ हम रिसा को देखते हैं जो यहाँ पे अंदर आती है और यहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको देख के ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और ये अपने लिए जगह ढूंढ रही होती है। तभी एक लड़की इसके पास आती है और ये बोलती कि तुम मेरी जगह को इस्तेमाल कर सकती हो, मेरा जो है हो गया है। रिसा जो है उस जगह पे बैठ जाती है और ये बोलती कि सबसे पहले मुझे मेरे जो हेयर है उनको पहनना है, जिसके लिए मुझे हेयर कैप चाहिए। तभी ये देखती कि यहाँ पे हेयर कैप दिखाई नहीं दे रहा और ये कहते कि शांत हो जाओ। तभी कहती क्या हेयर कैप में लाना भूल गई। जिसके बाद बैग में ये और चेक करती है और इसको पता लगता है कि सिर्फ हेयर कैप नहीं, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको जो है लाना भूल चुकी है और ये बोलती कि आखिरकार अब मैं क्या करूँगी। जिसके बाद ये कहते कि मुझे माफ़ करना सैम्पाई, लेकिन आपको आज लिली देखने को नहीं मिलेगी। तभी एक लड़की इसके पास आती है और ये बोलती क्या तुम हेयर कैप लाना भूल गई हो। तो ये बोलती कि हाँ। तो ये लड़की बोलती कि ठीक है तुम मेरा यूज़ कर सकती हो, वैसे ही मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरी करती हूँ ताकि किसी को जरूरत पड़े तो मैं दे सकूं। तभी बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलती हैं क्या तुम यहाँ पे कुछ लाना भूल गई हो, अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ चाहिए तुम हमसे कह सकती हो, अगर तुम्हें पिन तक चाहिए तुम्हें बता सकती हो, हम जो है तुम्हें दे सकते हैं। अब इतनी सारी भीड़ को देख के यहाँ पे रिजा बेचारी पागल ही होने लग जाती है। जिसके बाद ये अपने आप को शांत करती है और यहाँ पे अपना मेकअप शुरू कर देती है और रिजा जो सभी को थैंक यू बोलती है और ये बोलती है लेकिन आप सभी को ये चीज़ वापस नहीं चाहिए क्या। तो ये लोग बोलते कि नहीं हमें नहीं चाहिए, वैसे भी हमें यहाँ पे पहले शूट पे किसी न किसी ने कोई चीज़ उधार दी ही थी, इसलिए हम सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है बैकअप में लेके चलते हैं और हम भी तुमसे एक फेवर चाहते हैं कि तुम भी यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ बैकअप में लेके आना ताकि अगली बार किसी को जरूरत पड़े तुम मुझे उसे दे सको। तो रिसा बोलती है ठीक है। तभी एक एल्फ लड़की इसको देख रही होती है और ये बोलती कि मैंने तुम्हें कभी देखा है पहले। जिसके बाद ये याद करती कि इसी ने जो है सलाह दी थी कि तुम बाद में आना जब तुम हाई स्कूल में हो जाओगी। फिर ये बोलती कि अब मुझे याद आया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे वापस आई। जिसके बाद हम देखते कि रिसा यहाँ पे जो है तैयार हो जाती है। सभी लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और ये बोलते कि हमें इसके साथ जो है फ़ोटो लेनी है। तभी रिसा बाहर जा रही होती है, तभी यहाँ पे वही लड़के आ जाते हैं, यानी कि लड़कियाँ आ जाती हैं। जिसके बाद रिसा बोलती कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये जो है गर्ल्स का चेंजिंग रूम है। तो लड़कियाँ बोलती कि तुम टेंशन मत लो, हम भी लड़कियाँ ही हैं। जिसके बाद ये लड़की बोलती कि वैसे तुम्हें देखने से लगता है कि बाहर जो बंदा इंतज़ार कर रहा है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वैसे यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे तुम इतनी क्यूट हो कि कोई भी तुम्हारे बारे में चिंता करेगा। वो तो तुम्हें हमसे बचाने की कोशिश कर रहा था, हम बताएं तो सही में यहाँ पे तुमने काफ़ी अच्छा पार्टनर चुना है, तुम दोनों बहुत अच्छे पार्टनर हो। नेक्स्ट सीन में हम फ्लोरा के कैमरामैन को देख पाते हैं जो मासामुने को कहता है कि अगर तुम्हारा कैमरा सही में असली है तुम एक फ़ोटो क्यों नहीं लेते यहाँ फ्लोरा की। तभी फ्लोरा यहाँ पे आ जाती है और ये मासामुने को चिढ़ाने के लिए बोलती कि जो लिली है वो ठीक तो है ना, आखिरकार वो है कहाँ पे, दिखाई नहीं दे रही। तभी हम देखते कि हमारी लिली आ जाती है और लिली को देख के यहाँ पे सभी बंदे बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है और जो ये फर्स्ट इवेंट है ये जो अगले एपिसोड में ख़त्म होगा। अगर आप चाहते हो कि अगला एपिसोड भी और लंबा आए तो आपको नीचे 40 कमेंट करने पड़ेंगे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोग 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगला वीडियो और भी ज़्यादा लंबा लेके आऊँगा।
तो प्लीज़ यार कर देना। वैसे मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींच चुका हूँ और साथ ही यहाँ पे वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने में खतरा भी है, इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है मेरी हेल्प करो और नीचे कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए